यूपी में मुस्लिम आरक्षण को लेकर घमासान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा कर सकती है। वहीं इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद एस टी हसन ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कहा कि मुस्लिमों के 4% आरक्षण पर परेशानी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो रही है और किसी हिंदू भाई को नहीं हो रही है। पीएम मोदी हिंदू मुसलमान को बांटने वाले बयान दे रहे हैं। इन्होंने हमेशा नफरत की राजनीति कर सिंहासन हासिल किया है। टिकट कटने के 2.5 महीने बाद दिखे वरुण गांधी। भाजपा नेता वरुण गांधी गुरुवार को सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी अपनी मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। टिकट कटने के बाद पहली बार वह किसी मंच पर नजर आए। इस दौरान वरुण गांधी काफ़ी भावुक भी दिखाई दिए। वरुण गांधी ने नुक्कड़ सभा में मंच से संबोधित करते हुए कहा, यह मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग नेता के नहीं बल्कि बेटे के रूप में आए हैं। यहाँ हम लोगों की कर्म भूमि है, यहाँ लोग हमारा परिवार है और हमको इस मिट्टी से प्यार है। जितने लोग हैं ये सब परिवार हैं। सबके बच्चे फले फूले, सबके सपने पूरे हों, सब लोगों की विजय हो, यही मेरा सपना है। सीएम अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे अभी तक झुकाने और तोड़ने की कई कोशिशें की, लेकिन मैं नहीं झुका। लेकिन आज तो आपने सभी हदें पार कर दी। आज आपने मेरे माँ बाप को परेशान किया। मोदी जी, आपकी लड़ाई मुझसे है। आप मेरे माँ बाप को परेशान करना बंद कर दें। शंभू बॉर्डर पर 100 दिनों से धरने पर किसान। फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और अपनी अन्य मांगों को मनवाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को बुधवार को 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर शंभू बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। किसानों ने 13 फरवरी से शंभू और खनौरी सीमाओं पर डेरा डाला हुआ है। जब उनके दिल्ली चलो मोर्चे को सुरक्षा बलों ने आगे जाने से रोक दिया, तब से किसान वहीं धरने पर बैठे हैं। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के डोंबिवली के MIDC इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। 4 से अधिक दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची हुई हैं। डोंबिवली केमिकल कंपनी में ब्लास्ट की वजह से आसपास की बिल्डिंगों के शीशे टूट गए। करीब 5 मजदूर भी घायल हुए हैं। कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। अभी छोटे छोटे ब्लास्ट हो रहे हैं। कितना नुकसान है उसकी कोई खबर नहीं है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सेना में हो हिमाचल के लिए अलग रेजिमेंट। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम आदित्य सिंह ने सांसद बनकर हिमाचल रेजिमेंट का मुद्दा संसद में उठाने की बात की है। यह पहली बार नहीं है जब हिमाचल प्रदेश के लिए सेना में अलग रेजिमेंट बनाने की मांग उठी हो। इससे पहले हिमाचल प्रदेश से सांसद रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी संसद में यह मुद्दा उठाया था। साल 2021 में भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब हिमाचल आए थे तो उनके सामने हिमाचल रेजिमेंट की मांग रखी गई थी। देश में इसी तरह अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग वक्त वक्त पर उठती रहती है। इसको लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन भी हुए हैं। पूर्व विधायक के घर बिजली विभाग का छापा। कानपुर के छावनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रह चुके सोहेल अंसारी आज भले ही पूर्व विधायक कहलाए जा रहे हों, लेकिन उनका रुतबा बरकरार है। सोहेल अंसारी अब एक सरकारी कार्रवाई में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूर्व विधायक के अपार्टमेंट में ऐसे 4 फ्लैट जिसमें बिजली की चोरी हो रही है और इस बिल्डिंग के मालिक खुद पूर्व विधायक हैं। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने यह बताया कि भवन निर्माण के लिए अंसारी ने कमर्शियल कनेक्शन लिया था, लेकिन यह सूचना मिल रही थी कि बिजली की चोरी की जा रही है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को बताया नादान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में केक कटिंग को लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इस पर गुरुवार को LJP-R के प्रमुख चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। दिन कितने बचे हैं और ऐसे में थोड़ा सा सब्र
और आज 23 तारीख हो गई है और 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा मिर्ची किसको लगी है। जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरणों के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। नए ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार ने फिर गुरुवार के कारोबारी सत्र में इतिहास रच दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स नए रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंचे हैं। बीएसई का सेंसेक्स करीब 1065 अंकों के उछाल के साथ 75,304 अंकों के नई हाई पर जा पहुंचा है। सेंसेक्स का पुराना हाई 75,126 अंक था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 दिग्गज कंपनियों वाला इंडेक्स निफ्टी नई ऐतिहासिक हाई पर पहुंच चुका है और पुराने रिकॉर्डों को तोड़ने में कामयाब रहा है। मैं सीएम आवास मिलने गई थी, स्वाति मालीवाल। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पहली बार इंटरव्यू दिया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में आप सांसद ने भावुक होते हुए कहा, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े रहो, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो ज़रूर लड़ो, तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती। चैट जीपीटी की तरह चीन ने बनाया चैट जीपीटी। चीन ने चैट जीपीटी की तरह चैट जीपीटी नाम से एक नया चैट बॉक्स लॉन्च किया है, जिसमें एक एलएलएम के तौर पर पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस चैट बॉक्स में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राजनीतिक दर्शन, नए युग के लिए चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचार और साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना की तरफ से दिए गए अन्य आधिकारिक साहित्यों पर परीक्षित किया गया है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होंगे आम चुनाव। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बुधवार रात ऐलान कर दिया कि ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद से ब्रिटेन की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल हो रही है। हालांकि ऋषि सुनक ने यह चुनाव चुनौती भरा बताया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लिए अपना भविष्य चुनने का समय आ गया है। बतौर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव में पहली बार वोटरों के सामने जाएंगे। यहाँ जनवरी 2025 में आम चुनाव होने की संभावना थी, लेकिन सुनक ने 7 महीने पहले ही इसका ऐलान कर दिया। भारत की ओर फिर टेढ़ी आंखें कर रहा कनाडा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत सरकार पर एक और साजिश का आरोप लगाया है। कनाडा पुलिस को लगता है कि भारत रिपु दमन सिंह मलिक के बेटे की हत्या करवा सकता है। रिपु दमन सिंह पर 1985 में हुए एयर इंडिया के विमान में विस्फोट का आरोप था। 2022 में रिपु दमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब कनाडा पुलिस ने रिपु दमन सिंह के बेटे की जान का खतरा बताया है। भारतीय शख्स का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण। पाकिस्तानियों की गंदी हरकतों की वजह से यूएई ने तो अब पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है, लेकिन ये अब तुर्की को अड्डा बना रहे हैं। तुर्की से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है, जहां 3 पाकिस्तानियों ने मिलकर नौकरी के नाम पर एक इंडियन को तुर्की बुलाया और उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद भारतीय शख्स के परिवार से 2 लाख की फिरौती की डिमांड कर दी। मामला सामने आने के बाद तीनों पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मिलिट्री ड्रिल से पड़ोसी देशों में टेंशन। विस्तारवाद की नीति पर चलने वाले चीन की निगाहें अब ताइवान पर हैं। एशियाई देश पर दावा ठोकने वाला ड्रैगन इसे कब्जाने की फिरक में है। शायद यही वजह है कि उसने ताइवान के चारों तरफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भेज दिया है। चीन की ताज़ा मिलिट्री ड्रिल को लेकर न सिर्फ ताइवान की चिंता बढ़ाई है, बल्कि पड़ोसी देश भी टेंशन में आ गए हैं। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी जियाओ की रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान के आसपास जॉइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। यह गुरुवार सुबह 7:45 पर चालू हुई। ये ड्रिल जहां जहां हुई उसने ताइवान स्टेट, ताइवान द्वीप के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्से, किनमेन, मुत्सु, वुक्यू के साथ डोंगियन द्वीप के नज़दीक के इलाके भी शामिल हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।